सभी को आत्मवंदन। मैं सभी। एम आर संजय मुदलिया वापस आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सीनियर और नए मास्टर के साथ उपस्थित हूँ। और मैं अनुरोध करूंगा आप सब बहुत ध्यान से मास्टर्स का अनुभव सुने और अपने जीवन में इस ऊर्जा को आत्मसात करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, इसी के साथ हम चलते हैं पिरामिड मास्टर उषा भंसाली जी से उनके अनुभव सुनने। वेलकम मैम। नमस्कार, आत्मवंदन, प्रणाम। आत्मा। आपका बहुत बहुत आत्मवंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में, हमारे चैनल मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन मॉम में। शुरू करने से पहले मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना परिचय सबको जरूर दें अपने ही मुख से, कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मैं रायपुर से हूँ। शॉप है भंसाली ज्वेलर्स, रायपुर। और घर मेरे टैगोर नगर में है। मैं 6 ईयर की हूँ। मैं बत्री जी के 3 साल पहले ही सरिता मैम से बुरा तालाब में, जब मेरा घर हलवाई लग में था, तो मैम वहीं पर आती थी, सबको ध्यान करने की बहुत प्रेरणा देती थी। जब मैंने उन्हीं से ध्यान सीखा, और पहले दिन में ही ध्यान में मुझे बहुत अच्छा लगा। सर थोड़ा भारी हुआ तो लगा ध्यान लगने लग गया है। वैसे मैं जैन हूँ तो ध्यान करती थी, इंटरेस्ट था बहुत ध्यान में आने में। तो और इनका, सरिता मैम का, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सबको शाकाहारी बनाती थी वो। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित थी, सरिता से। इन्हें मैं क्या बोलूं उनके लिए कि वो हर किसी को, हम जैन तो सिर्फ अपने परिवार को और अपने नौकर चाकर को ही नॉनवेज छुड़ाते हैं या फिर ऐसा करते हैं, ये तो हर किसी को करवाती थी। उससे मैं इनसे बहुत प्रभावित थी। उसी कारण मैं ध्यान में जुड़ी ज्यादा, था ज्यादा सरिता मैम के कारण ही। कि देखो ये कितनी, इन्हें एक सिंधी समाज की होकर भी इतना सबको, एक एक को नॉनवेज छोड़ा रही है, एक एक को शाकाहारी बना रही है। सामने वाला उनको इन्हें मान दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, तो भी वो हर किसी के लिए इतनी समर्पित भाव से। सरिता मैम के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। बहुत सीधी सरल है। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। तो मैं भी ध्यान में आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी, घर परिवार में रहता है। मेरे दामाद का हो गया था, तो बहुत शांति मिली उसके बाद मुझे। कोरोना में उनका डेथ हो गया था, तो उसके अच्छा, बाद इनको मिलने के ओके। बाद बहुत शांति मिली मुझे। हाँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको शांति मिली। और हमें खेद है, अ, ये हमें जानकारी अभी जैसे आपसे मिली कि आपके दामाद दामाद जी हम्म। बॉम्बे में रहते थे कोरोना के समय। बॉम्बे में रहते थे। अच्छा। उनका समय शायद इतना ही था, पूर्ण होना लिखा था, लेकिन आप वापस उठे और सरिता ध्यान। मैम की मदद से, आपने ध्यान की मदद से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। ये अपने आप में एक बहुत ऊंचा अनुभव है। धन्यवाद आपके अपने इतने पर्सनल बातें हम सबसे शेयर करने के लिए। एक प्रकार से हम सब एक आध्यात्मिक परिवार ही हैं। हम सब एक दूसरे से आत्मिक रूप से जुड़े ही हुए हैं। यही एक हम्म, ऐसा जगह, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने दिल की बात रख सकते हैं खुल के। और सरिता मैम के बारे में क्या ही कहना, बिल्कुल सही कहा आपने। कई सारे मास्टर्स बनाए बहुत उन्होंने, आदमी कई से सारे लोगों हर के किसी को जीवन बदले पिरामिड उन्होंने। में पहनाती है। और जी एक जी एक के जी, लिए घर बिल्कुल जाती है, बिल्कुल। अगर मैं बोलूंगी मेरे घर आओ तो मेरे घर भी आ जाती है वो। इतनी सरल मैम है वो। हम लोग का बहुत जी अच्छा ग्रुप जी जी बनता है, आठ जी, दस लोग। हमारे लिए भी आदर्श हैं वो। हम बहुत शुरू से उनको देख रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं। इसी कड़ी में हम अगले प्रश्न में जाते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा उजागर करें। हमारे जो व्यूअर्स हैं, मास्टर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि बचपन आपका बचपन कैसा बीता, आध्यात्मिक जीवन कैसा था। जी जी हाँ। आध्यात्मिक जीवन कैसा था, पूजा पाठ करते थे या बचपन से ही ध्यान में आ गए, या कैसा था आपका जीवन, थोड़ा सा हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। हाँ, बचपन में मैं साधारण परिवार में जन्मी। 15 साल में मेरी शादी हो गई, बहुत जल्दी। फिर शादी के बाद ससुराल भी बहुत अच्छा परिवार मिला, जो रायपुर में भी नाम है भंसाली ज्वेलर्स, वहां पर मैं हूँ। तो मेरे मिस्टर का भी अभी
7 साल पहले अटैक से डेथ हो गया था। तो बाकी सब ठीक है, बेटा बहू सब अच्छे परिवार में, लेकिन ध्यान से बहुत शांति मिली। ये तो मन में कितने भी उम्र हो, अगर जेंट्स की डेथ होती है तो मन में बहुत ज्यादा मन व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। बाकी कोई कमी नहीं घर बिल्कुल, पे, हाँ मन में शांति बिल्कुल की कमी सही थी। कहा आपने। हाँ जी, तो मैं इनसे करने के बाद बहुत मन में शांति मिली, मैं क्या बोलूं। और ऐसा लगता है अब तो जब भी घर में टाइम रहता है तो ध्यान में बैठ जाओ। या हम लोगों को तो ये घर है, इनके घर में तो हम 5-6 लेडीज एक ग्रुप बना के हफ्ते में 2-3 दिन आ ही जाते हैं, 3-4 दिन, इतना अच्छा होता है। और बिल्कुल सही कहा। मेरा हाँ, परिवार बहुत अच्छा है, अभी सब कुछ अच्छा है, लेकिन ध्यान से बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे लगा कि जैन जी, धर्म में हूँ मैं, जैन धर्म को भी फॉलो करती हूँ, लेकिन उसमें ये जी, कहा गया कि अपन महावीर स्वामी को, बुद्ध भगवान को, सबको प्रणाम करके अपन ध्यान स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मन में कोई धर्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति कुछ गलत फहमी या नहीं, कुछ नहीं है। बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपकी बातों से ये तो समझ पा रहा हूँ कि ध्यान आपके जीवन में आप आने के बाद आपको बहुत हेल्प किया है, बहुत फर्क पड़ा है। थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे कि पहली बार आपको ध्यान कैसे मिला, आप ध्यान में कैसे आए, ध्यान कब से करने लगे और उससे आपको पहली बार क्या अनुभव हुआ? आज से करीबन, वो उस समय का योग ही था, जैसे 32 साल का ये हो रहा था उनका, तो मैं समझी नहीं वो क्या कुछ समाधि या कुछ बोले, भगवान क्या बोलते हैं, मेरे को पता ही था, मैं नई नई थी उस समय। महापरिनिर्वाण हाँ दिवस हाँ, हाँ, वो जब मुझे अपनी क्या दिख रहा है, स्वेच्छा क्या से हो रहा है, मैं शरीर यूट्यूब को टीवी त्यागने। में जी देख हाँ, रही जी हाँ। हूँ, मोबाइल में यूट्यूब में देख रही हूँ, और मेरा आपसे अकस्मात मिलना हुआ। तो ऐसा योग ही समझो, उनका इधर हुआ और इधर मैम से मैं मिली। तो उन्होंने सब मुझे बताया कि ऐसे ही हुआ, और उस समय से मैं ध्यान में जुड़ गई। और सबसे फर्स्ट टाइम मेरे को 15 मिनट ध्यान, ज्यादा नहीं लंबा कर पाई मैंने, 10-15 मिनट ही करी, लेकिन उसमें सर में इतना भारीपन हुआ पहली बार ध्यान करने से, तो लगा कि कुछ अंदर हीलिंग हुई है। उसके बाद ध्यान में अच्छा लगता है। और पहले भी मैं ऐसे 1 घंटा प्रेक्षा ध्यान बोलते हैं हम लोग, हमारे जैन समाज में, तो उसको भी हम करते, अच्छा, हर संडे को करते थे। हाँ, और अच्छा। वैसे हम मूर्ति पूजा पे इतना ध्यान नहीं रखते, आत्मा पे ध्यान रख के ही हम लोग सब काम करते हैं। जैन धर्म में अलग बहुत। अलग संप्रदाय होती है ना, जी, जी, तो हम लोग जी हाँ, जी अपन हाँ, बहुत, समझते हैं। तो मूर्ति बहुत पूजा में सुंदर। हम लोग इतना मान्यता नहीं है, भगवान के हाँ, आदर्श पे चलते हैं, और उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर ही सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में। तो सेम मेरे को यहाँ भी बहुत अच्छा मिला, तो ये भी मैं फॉलो करती हूँ अब जैन धर्म बहुत के। अद्भुत, बहुत अद्भुत। इससे मुझे याद आया, जब पत्री सर शरीर में थे और एक पिरामिड ओपनिंग करने के लिए हम भिलाई में मौजूद थे, पत्री सर के द्वारा वहाँ एक पिरामिड की ओपनिंग थी और वो जैन परिवार था। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जो बातें कही थी, मुझे बहुत आज भी वो मन में बस गई हैं। उन्होंने जो जो मास्टर थी उस घर में, जो जो मालकिन थी उस घर की, जो मैडम वहां रहती थी, पिरामिड मास्टर, वो बार बार सर से यही कह रही थी कि सर कुछ नया बताइए, सर कुछ नया बताइए, सर कुछ नया बताइए। सर ने यही कहा था कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सारे जितने भी मास्टर्स हैं, और इवन जैन धर्म से भी जितने भी मास्टर्स हैं, जो भी देवी देवता हम कहते हैं भगवान तुल्य हैं, उन्होंने सारा कुछ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया है हमको। हम तो बस रिपीट कर रहे हैं, हमें बस फॉलो करना है उनके रास्ते में, उनके पाथ में बस बढ़ते ही जाना है, और हम वो परमात्मा स्वरूप को पालेंगे। जैसे अभी आपने कहा सत्य, निर्माण। हिंसा और ये सारी बातें, निर्वाण, तो वही बातें मुझे एकदम से क्लिक की। वाकई में आपने बहुत सही कहा, और ये अनुभव मैं आशा करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन में उतारें और इस प्रैक्टिस और अनुभव के साथ स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। क्या आपके जीवन में ध्यान में आने के बाद ऐसा कोई चमत्कारिक एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे आपने कहा कि मेरी हीलिंग हुई, मुझे हाँ फर्क पड़ा? क्या इसके बारे में आप और थोड़ा खुल के बता पाएंगे कि आपको क्या लगा कि ऐसा कोई चमत्कारिक अनुभव जो आपके लिए चमत्कारिक अनुभव रहा हो ध्यान में आने के बाद? हाँ, थोड़ा पहले ऐसे होता था मुझे कि मैं सबके लिए बहुत कुछ करती हूँ, सामने वाले से उतनी अपेक्षा रखती थी कि वो भी मेरे लिए इतना ही जी, काम करे या मेरा इतना ध्यान रखे। जी,
लेकिन ध्यान में आने के बाद ऐसा हो गया, वो तो मेरा कर्तव्य था। मैंने किसी का भी कुछ किया तो वो तो मेरा कर्तव्य के लिए किया, लेकिन अपने को करते ही रहना है। परंतु पहले मेरे को ये नहीं था, ये इसके बाद ही आने के बाद हुआ कि अपनी आत्मा ही अपने करने के लिए करने को तैयार है। अपनी आत्मा ही परमात्मा बन सकती है, दूसरों से अपेक्षा नहीं रखना है। ये सरिता मैम भी समझाती थी मेरे को। मैं हरदम बोलती थी मैं जी उसके लिए इतना करती, वो मेरे लिए क्यों नहीं करता, वो मेरे लिए क्यों। तो हरदम मेरे को समझाती थी मैम कि तुम करते जी जाओ, सब अच्छा होगा। बस अपन अगले जन्म में कुछ करके आए तभी ऐसा हो रहा है ना। बस उनका ये एक लाइन बिल्कुल में ये बिल्कुल बोलता है। बिल्कुल। आपसे बात कर कर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी और एक बात और सीखने मिली कि हमेशा सब कुछ तो हम करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन एक गुरु का रहना बहुत आवश्यक है, और गुरु की बातें सुनने से हमें ज्यादा से ज्यादा सही रास्ते में और जल्दी जाने का मौका मिलता है। जैसे आपके जीवन में सरिता जी जो है वो काम कर रही हैं, और आप उनको बहुत ही प्रेम से आत्मसात कर सारी बातों को अप्लाई कर रही हैं और अनुभव कर रही हैं। इस वजह से भी आपका बहुत जल्दी उन्नति और ग्रोथ आपको महसूस हो रहा है। ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इन प्यारे अनुभव को हमसे साझा करने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं और थोड़ा सा एक स्टेप अहेड जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं सबके साथ ऐसे अनुभव हो। लेकिन ये सवाल मेरा ऐसा है कि क्या ध्यान में आपको किसी भी प्रकार का तीसरा नेत्र का, थर्ड आई का, या फिर एस्ट्रल ट्रैवल का कोई एक्सपीरियंस हुआ है, या कोई हाँ, ऐसा ध्यान में विजन थर्ड दिखा आई हो तो या दिखती किसी है। का दर्शन हो? जी। ध्यान में थर्ड आई तो दिखती है, आज्ञा केंद्र पे इधर। अरे वो वाह तो अरे वाह, तो ये अनुभव हम चाहेंगे वो कि तो हम मैम को सब मैं आपसे सबसे बोल जरूर रही हूँ। सुने। ये मैं ध्यान में नहीं, उसके पहले से मुझे दिखती थी। जब हम प्रेक्षा अच्छा। ध्यान करते थे, आचार्य जी श्री महासमर जी के हैं हम, जब ही से जी हमें तीसरा नेत्र ध्यान जी करते, 1 घंटा करते ही हम हर संडे को करते थे। जी। परंतु इतना रेगुलर नहीं था। 1 घंटा हर संडे को हमारी हम्म। क्लास लगती थी हमारे समाज में, हम जाके वहां करते थे। तो हमारी तीसरी अच्छा। नेत्र यहाँ पर तीन आंख का दिखता है, सफेद कलर के आज्ञा आज्ञा केंद्र पे वाह, दिखता है। हाँ, तो वो बहुत तो अभी भी सुंदर। दिखता है ध्यान में। वाह, बहुत सुंदर। ठीक है। तो क्या ध्यान में आने के बाद कोई और भी अलग से, मतलब आनापानसति में ध्यान में आने के बाद क्या और भी कोई ऐसे अनुभव, कोई विजन या किसी का दर्शन होना या ऐसा कोई विजन दिखना, क्या ऐसा कोई अनुभव आपको हुआ? बहुत अनेक अनुभव हुए हैं, क्या क्या बताऊं। मैं सरिता मैम को, मेरे घर नया घर बन रहा था, उसी समय उनको लेकर गई, जबकि रेती गिट्टी मिट्टी थी। वहां पर हम दोनों ध्यान किए। मैं बोली आपको जाना चाहती हूँ, मैं आपका पैर मेरे घर में रखना चाहती हूँ। तो मैं उनको नए जी। घर में मेरे लेके गई। तो वहां पर उन्होंने ध्यान करे, ध्यान में बुद्ध भगवान दिख गए उसी दिन। वाह जस्ट वाह। सरिता मैम या से पूछ कि- लिया। तो मैम को कितना मैंने बोला सुंदर कि बुद्ध अनुभव। भगवान दिख गए, तो बोले आपके घर बढ़िया है, बोले बुद्ध भगवान दिख गए। और कई अनुभव है, बहुत सुंदर। दिखते हैं कभी बहुत कोई। सुंदर। जी। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या ध्यान में किसी प्रकार का कोई पत्री सर से रिलेटेड कोई अनुभव हुआ है आपका, कि ध्यान में कभी पत्री सर के दर्शन हुए हो या उनके द्वारा कोई मैसेज आपको मिला हो, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहें? ऐसा डायरेक्ट तो नहीं दिखे बद्री सर, लेकिन ऐसा जी। दाढ़ी वाड़ी ऐसा दिखा तो ऐसा लगा कि सर है, यानी वाह। क्लियरिटी नहीं दिखी, लेकिन थोड़ा सा धुंधलापन जैसा दिखा उनका। धुंधलेपन में एक छवि हाँ जैसा हाँ हाँ दिखा। हाँ, 2-3 बार दिखे, बहुत। हाँ। हाँ। और आपको मन में कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि ये पत्री सर की ही छवि है जिनके हाँ आपने हाँ दर्शन किए? हाँ, दर्शन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यही ऐसा ही कुछ अनुभव हम जानना चाह रहे थे आपसे, क्योंकि ये सवाल पूछने का कारण यही है बस, कि बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिन्हें ऐसे अनुभव होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। अभी जैसे आपने कहा कि मुझे अंदर से अनुभव हुआ, वो छवि पत्री सर की थी, मैंने पत्री सर को दर्शन किया। इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगा। थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा कि बहुत पहले से आप शाकाहारी हैं आपके परिवार में, और आपके साथ जो भी हाउस हेल्प्स हैं आपके घर में जो कार्य करते हैं उनको भी आपने शाकाहारी बनाया। और आपके जीवन में जब सरिता मैम आए और आपने देखा कि वो तो कई और सारे लोगों को शाकाहारी बना रही हैं, और तो ये सब अनुभव जब आप देख रहे हैं और आपके आसपास के लोगों को जब आप देख रहे हैं मांसाहारी से शाकाहारी होते हुए, ये अनुभव आपको कैसा लग रहा है?
हाँ, वही सबसे सबसे ज्यादा वही पसंद आया मुझे सरिता मैम का, कि मैं एक जैन होके, जबकि पूरे शाकाहारी अहिंसा, हम जैन होके भी इतना हम प्रचार नहीं करते हैं, जो इतना सरिता मैम ने एक एक को शाकाहारी बना दिया। उससे मैं बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हुई हूँ, ध्यान से भी ज्यादा। शाकाहारी यानी वो हर किसी को बोलती है शाकाहारी बनो बनो, जबकि खुद भी इनके समाज में तो चलता है नॉनवेज, तो भी इतनी ज्यादा समर्पित है, वो बहुत बड़ी बात लगी, बहुत बड़ी बात लगी। और हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं। मेरे खुद को लगा कि हम जैन होके भी थोड़े लोग को ही बोल पाते हैं, हर जगह जगह जाके बोलना अपनी शान नहीं समझते हैं, क्या मालूम क्या है। लेकिन ये मैम तो कभी अपने को छोटा नहीं समझी और हर किसी को बोलती गई। इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। जी जी, उनके जीवन के अनुभव तो मेरे मुझे भी बहुत फायदे मिले हैं, क्योंकि मैं खुद मांसाहारी रहा हूँ बचपन से लेकर, और ध्यान में आने के बाद मैं भी शाकाहारी हो गया। तो मैं भी समझ सकता हूँ, एक मांसाहारी व्यक्ति जब शाकाहारी हो जाता है तो उसके जीवन में कितने बदलाव आते हैं और कितनी सारी चीजें बदल जाती है। तो ऐसे ही सभी मास्टर्स की वजह से ही हमारा जीवन भी बदल रहा है और आगे भी बदलता रहे। इसी आशा के साथ हम अगले प्रश्न में चलते हैं। जो क्या आपने कभी पिरामिड में ध्यान किया है, या फिर पिरामिड देखा है, पिरामिड का कैप इस्तेमाल किया है? कोई हाँ अनुभव ऐसा कुछ आप बताएंगे इससे रिलेटेड? हाँ, पिरामिड से एनर्जी तो ज्यादा आती है, करते हैं हम। पिरामिड मैम दिया है हमको। और कॉपर का भी पिरामिड है, उससे भी फर्क पड़ा है। और मैम के घर में एक पलंग के ऊपर बड़ा पिरामिड लगा है, उसमें भी करने से बहुत ज्यादा अच्छा हीलिंग हुई, पूरे शरीर में अनुभव होता है। अच्छा, अरे वाह! कैसे, मतलब क्या आपको अनुभव हुआ जब बिना पिरामिड के आप ध्यान कर रहे थे? क्योंकि आप तो पहले से ही बहुत सारा ध्यान कर ही रहे हैं, आपको अनुभव है ही। लेकिन हम्म। आनापानासती में आने के बाद जब ये ध्यान में आप पिरामिड का इस्तेमाल किए, उससे आपको क्या फर्क महसूस हुआ? आनापानासती ध्यान तो बहुत इजी लगा, कि सिर्फ सांस को देखना है। और हम पहले ध्यान करते थे तो अपनी बॉडी को शिथिल करते थे, अंगूठा कंधा सब शिथिल हो रहा है, हम्म। इसलिए थोड़ा सा कठिन समझ हम्म। लो ऐसा। और इसमें सिर्फ अपने सांस को ही देखना है। तो सांस को देखने देखने में ही हैबिट करने के लिए 2-4 महीने लग गए स्टार्टिंग में। अच्छा। एक अच्छा। बार मेरा सांस में ध्यान नहीं गया, धीरे धीरे होते होते अब जी। सांस में ध्यान। फिर अब आना। पिरामिड इसमें आपके जीवन में कैसे मदद किया आपको? पिरामिड का कोई अनुभव, जो हीलिंग आपने बताए, वो कैसे, कुछ अनुभव आप हमसे साझा करना चाहें तो? पिरामिड में एनर्जी तो है, कंफर्म है। वो तो मैं, उसको लगाते हैं हम, रूम में भी रखते हैं, रूम में भी वाइब्रेट होता ही है। और वो मैम के कहने से ज्यादा हमें अनुभव है, हमको अनुभव है। हाँ, लेकिन मैम के यही बोलने यही से और यार। अनुभव होता है। वो तो बोलती वेरी गुड। सब्जी में रखो, फ्रूट पे रखो, पानी में रखो। मैम का तो पूरे टाइम हम लोग को यही समझाते रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एकदम बहुत अच्छा। सही कहा आपने। अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने फर्क देखा, आपने जब पानी में रखा और फ्रूट्स में रखा, ये सारी चीजें की तो? हाँ हाँ, ग्रीन थी वेजिटेबल्स अगर सब अच्छा, मुरझाया नहीं था। वंडरफुल। मैंने रखा जी। था, फ्रिज के ऊपर भी रखा था। थैंक यू सो मच अपने इन अनुभवों को शेयर करने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या आपने कभी कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ी है आज तक? और पढ़ी है तो क्या क्या पढ़ी है? कुछ अनुभव उनमें से आप शेयर करना चाहें हमसे? अभी ध्यान नहीं है, पढ़ी तो हूँ, मैम ने 2-3 बुक दिया था मुझे, जो मैगजीन छपती है, अब क्योंकि क्या बच्चा नाम नहीं याद है हो गया। तो हाँ, मैंने पढ़ा है, ध्यान पढ़ने जगत के बाद। वगैरह जो है, ध्यान हाँ, ध्यान जगत दे। हाँ, स्पिरिचुअल एक इंडिया, बड़ी जी जी। सब पढ़ा है। सब में सेम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत कुछ एक समान है। जो मैं जैन जी। धर्म की पुस्तक भी पढ़ी हूँ, आगम बौद्ध, तो वो भी पढ़ चुकी हूँ। उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जैन धर्म के भी 9 आगम पूरे प्राप्त पढ़ लिए मैंने। उसमें भी वाह, मेरा पूरा, बहुत सुंदर। हाँ, उसका पूरा जानकारी है महावीर स्वामी के ऊपर। हाँ। ध्यान जगत, तो उन्होंने भी ध्यान को ही पूरा महत्व दिया था। लेकिन अब त्याग तपस्या में ज्यादा चले गए, ध्यान थोड़ा हमारे हाँ। धर्म में कम हो गया। लेकिन मेन तो ध्यान ही है। तो इसमें बुद्ध जी। बौद्ध भगवान के धर्म, ध्यान में आने के बाद 100% मन में ये हो गया कि अब ध्यान से ही मुक्ति संभव है। वाह, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट में जिन्होंने गोल्ड मेडल पाया है, उनका कहना ये है, यानी मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, एक गोल्ड मेडलिस्ट जो स्पिरिचुअल
वर्ल्ड में जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की है, गोल्ड मेडल पाया है, उनका कहना है कि ध्यान ही सब कुछ है, ध्यान से ही सब कुछ हो सकता है। सही कहा मैंने? हम्म। सबसे अल्टीमेट ध्यान ही है। थैंक यू, आपका ये लाइन हमारे लिए बहुत मदद करेगा उन सारे लोगों को ये बात समझने में जो किताबी ज्ञान पे ज्यादा विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक और किताबी बातों को अलग मानते हैं, या जो लोग प्रूफ मांगते हैं, साइंस की बातें करते हैं और स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो आपसे, आपकी इन बातों से उनको ये बात जरूर महसूस होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ कि इतना रिसर्च करने के बाद एक टॉप पोजीशन में पहुंच के एक गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने स्पिरिचुअली किताबों को इतना थीसिस तैयार करके ये क्रिस्प निकाला है कि ध्यान ही अल्टीमेट है, ध्यान से ही सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू सो मच उषा मैम, आपका ये शब्द बहुत सारे लोगों के जीवन में एक प्रकाश बन के आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसके साथ हम अगले सवाल में चलते हैं। आपका कोई अनुभव हो जो आपने ग्रुप मेडिटेशन में किया हो? ग्रुप मेडिटेशन किया है आपने, म्यूजिक मेडिटेशन, फुल मून, पूर्णिमा ध्यान, क्या आपने इन तीनों में से कोई अनुभव किया है? अगर हाँ, तीनों ही आपने अनुभव किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या फर्क आपको लगा, कैसा लगा आपको लोगों के साथ ग्रुप में मेडिटेशन करके, संगीत में ध्यान करके और पूर्णिमा ध्यान करके? बहुत अच्छा लगता है ध्यान में तो बहुत। अब नहीं ध्यान करते हैं तो आदत पड़ गई है कि मैम के घर दौड़े दौड़े चले जाते हैं। घर में कितना भी काम रहे, कुछ भी रहे, उसको छोड़ साइड में रख के जितना पॉसिबल हो सके हम 6 7 8 बहनें हैं जो सरिता मैम के यहाँ बढ़ाया। दो यानी 1 2 दिन नहीं होता हफ्ते में, बाकी पूरे 5 6 दिन हम लोग करते ही हैं। इनके घर बहुत में या सुंदर। मेरे घर में आ जाती हैं। जी। ऐसा हम लोग मिलके करते रहते हैं। बहुत अच्छे से ये जो ध्यान अभी करते आपने कहा कि घर पे नहीं हो पाता है और यहाँ हो जाता है, क्या फर्क महसूस होता है घर पे जब आप अकेले बैठने की कोशिश करते हैं और जब ऐसे सारी बहनों के साथ मिलके जब साथ में ध्यान करते हैं, क्या फर्क महसूस होता है आपको? हैं। हाँ, थोड़ी एनर्जी तो बढ़ती है। ग्रुप की एनर्जी रहती है ना, ग्रुप की जी जी एनर्जी है जी। पिरामिड की, वाह। वो रहती है। और मैम के ग्रुप घर में में ना। एनर्जी ज्यादा रहती है, उसका ही फर्क हाँ, रहता ये है। बात तो है, ये बात तो है, ये बात तो बिल्कुल मैं है, मैं भी एक्सेप्ट काउंटर करूंगा। कराने की कोशिश कर रही मैम। जी। और म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं आप लोग, संगीत पे हाँ, ध्यान म्यूजिक करते हैं? घर में भी करते हैं हम, अपने रूम में हम्म। 1 घंटा सवेरे। तो तो बिना म्यूजिक म्यूजिक चला के के किया आपने कभी मेडिटेशन, और पहले जो ध्यान करते थे फिर अब नहीं, म्यूजिक में बिना करते हैं, म्यूजिक कोई के तो फर्क नहीं किया। नजर आया आपको? हाँ, बिना म्यूजिक के तो ध्यान ही नहीं हो पाता। सर का नहीं हो वह पाता। म्यूजिक चला कर ही हम ध्यान करते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूर्णिमा ध्यान किया आप कभी? पूर्णिमा हैं। में ध्यान किया अभी जैसे प्रेरणा रिसेंटली माघ महोत्सव दोनों पूर्णिमा? में। हाँ। दोनों में किया? बाकी दिनों में और पूर्णिमा ध्यान में कोई फर्क आपको नजर आता है पूर्णिमा में तो ऊर्जा के रूप में? ज्यादा हाँ एनर्जी बोलिए। रहती है, वो तो रहती जी। है, लेकिन हम शाम के समय करते हैं। रात को हम्म। 9 बजे के बाद भी मैंने 1 2 दिन तो पूरे टाइम मेरे मोबाइल चलता रहा। रात भर मैंने ध्यान किया, सोए सोए किया, उस हो गई थी सुंदर। बिस्तर पे। बहुत अच्छा बहुत सुंदर। लगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम इस सवालों की कड़ी के आखिरी आखिरी पड़ाव में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ मैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था वो ये है कि क्या आपने कभी दूसरों को ध्यान के बारे में बताया है, सिखाया है, सेवा करने का कभी मन किया हो? आपको खुद में कोई बदलाव महसूस हुआ हुआ? जैसे सरिता मैम इतना लोगों की सेवा कर रही हैं, ध्यान सिखा रही हैं, हम्म। सरिता मैम इतने सारे लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपका कभी मन किया, क्या आपने कभी सेवा किया है? इससे रिलेटेड कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें? मैं कोशिश करी हूँ, 2 4 लोगों को बोली थी, तो आते थे, 1 2 बार आए, फिर उन लोगों के इतने यानी मन नहीं हुआ सबका। लेकिन मेरा मन तो बहुत हो गया है। मैंने कर हाँ, घर ये यही जानना चाह रहा था मैं। देखिए, आपने उनको इनवाइट किया, आपने सेवा किया, वो आए घर नहीं में आए वो खाने उनकी इच्छा है, फोन भी लेकिन करते उनको मेरे घर पे। इनवाइट करने के बाद आपको जो अनुभव हुआ, आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हम हम्म, जानना चाह रहे थे। हमें तो बहुत अच्छा लगा।
बहुत सुंदर। एकदम इजी ध्यान बहुत है, सिर्फ आँख को देखना है। इसमें कोई कुछ है ही नहीं, इसमें कठिन तो कहीं भी कुछ नहीं है। जी आंखें बंद करके सिर्फ सांस को ही देखना है, इसलिए बहुत इजी ध्यान लगा। और ये अपने को एक आंख आपने बोला तो मुझे दिख जाती है। यहाँ कब जी से जी सरिता जी मैम को मुझे बताया, मुझे एक आंख जी। दिखती है। बहुत सुंदर। जी। तो एक्चुअली यही मैं जानना चाह रहा था जो आपने अभी बताया ना कि बहुत सिंपल है ये, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने समझाने का। अगर सिंपल वे में अगर कोई थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगाए, लोगों को ये सिखा दे कि कैसे बैठना है ध्यान में और क्या करना है, उससे ही वो अगर उसको अप्लाई कर ले और अपने जीवन में वो ध्यान करने लगे तो उनको कितना फायदा होगा। और अगर इतना ही कोई मेहनत कर ले तो कितने सारे लोगों की जीवन बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इन प्यारे प्यारे अनुभव हमसे शेयर करने के लिए। एक आखिरी सवाल, सवाल ना कहकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे सबके लिए और जो भी व्यूअर्स, जो भी मास्टर्स हमें सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप अपने तरफ से कोई मैसेज देना चाहें। ध्यान के लिए तो सबको बोल प्रेरणा देती रहती हूँ, और ध्यान से ही मुक्ति है। लेकिन कुछ कुछ एकदम 100% नहीं उतर पाई हूँ ध्यान में, थोड़ा बहुत जैन धर्म का भी फॉलो करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ध्यान। हर किसी को बोलती भी रहती हूँ, दूसरों को मैसेज थैंक तो यू। यही देती हूँ। हाँ बताइए बताइए। हमारी सहेली है एक दोस्त को भी हमने बनाया, संध्या को, कि तुम ध्यान जी करो। को पहली बार देखा हो तो इतनी सुस्त रहती थी, उसको भी हमने बहुत जागृत किया। और मैम के पास जितने लोग भी आते हैं ना, सबको हम बोलते हैं तो ध्यान करो। फिर हम लोग सब साझा करते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम को, तो सबके जीवन में बहुत दुख कम हो रहे हैं। और जी। सबके में क्या, अपने मन में शांति मिल रही है। दुख तो जो है वो तो रहेगा ही, मन में शांति मिल रही है। थैंक यू उषा मैम। मुझे आपकी ये बात बहुत प्यारी लगी, जो आखिरी में आपने लोगों को मैसेज इतने सुंदर तरीके से दिया है और अपने ही तरीके से दिया है, ये कहते हुए कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं जानती, सब सरिता जी ही जानती हैं और वही ज्यादा कुछ जानती हैं और अब बस ध्यान करते रहना चाहिए। तो अगर जो व्यक्ति अगर मैसेज लेना चाहे तो आपके इतने प्यारे प्यारे शब्दों से इतने सुंदर सुंदर मैसेज ले सकता है कि अपने आप को हमेशा नीचे रखें, हमेशा डाउन टू अर्थ रखें। इतना सब कुछ पाने के बाद भी ध्यान में, इतना पढ़ाई करके, इतना गोल्ड मेडलिस्ट, इतने बड़े परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी अपने आप को एकदम नीचे रखकर कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, जो भी है सरिता जी को पता है, मेरे गुरु को पता है। इस 100%। ऐसे हमें अपने जीवन में होना चाहिए। और लास्ट में जो आपने कहा कि सिंपल है, अगर शरीर में कमजोरी है, ढीलापन है, तो ध्यान करें, ऊर्जावान बने और अपने स्पिरिचुअल जीवन को ऐसे ही ग्रो करते रहें। आपके शब्दों से जो मुझे ये मैसेज मिला है, मैं आशा करूंगा कि मैं और मेरे साथ जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, वो सब आपके इतने सुंदर अनुभव और इतने प्यारे मैसेजेस को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने स्पिरिचुअल जीवन में ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच उषा भंसाली मैम, अपने इतने सुंदर अनुभव हम सबसे शेयर करने के लिए। थैंक यू। और व्यूअर्स, मैं आशा करूंगा कि आप सब भी इनके इतने सुंदर अनुभव सुनकर और ध्यान प्रैक्टिस करके अपने भी अनुभव हम तक साझा करें, और उषा मैम और हम मिलकर आप लोगों के अनुभव सुनेंगे। और सारे लोगों से मेरा यही कहना है कि जैसे आज हमने इतने सुंदर और सीनियर मास्टर को सुना, उनके प्यारे अनुभव सुने, आगे भी हम कोशिश करेंगे ऐसे ही सीनियर मास्टर्स के प्यारे प्यारे अनुभव हम आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू मास्टर्स एंड हैप्पी मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।